नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत फिर से आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से तीसरे पाठ का दूसरा सेशन। जी हाँ, हमारे पाठ का नाम है स्वावलंबनम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी हम सिर्फ खुद पर निर्भर हैं, हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं निर्भर रहना चाहिए, यानी खास करके नौकरों के भरोसे तो बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमारे सारे काम हमें स्वयं ही करने चाहिए। क्योंकि यदि हम नौकरों के भरोसे रहे और यदि नौकर उपस्थित ना हो हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हमें बहुत कष्ट हो सकता है। यही सीख हमें इस पाठ से दो दोस्तों के माध्यम से मिली है। श्रीकांत और श्रीकंठ, ये दो जो मित्र है, इन मित्रों की ये कहानी है। इसका आधा पाठ हमने पहले सेशन में किया है, जिसमें जो अमीर दोस्त है श्रीकंठ अपने गरीब दोस्त के घर पे, श्रीकांत के घर पे आते हैं और वो अपने दोस्त के घर में देखते हैं कि उसके घर पे कोई भी नौकर नहीं है। ये मेरा दोस्त स्वयं और उसके माता पिता, ये तीनों मिलकर मेरी आवभगत कर रहे हैं। मैं खुश तो बहुत हूँ इनकी आवभगत से, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इनके घर पे एक भी नौकर नहीं है। इसके उपशांत हम यहाँ पर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत। ये जो पाठ है, इतना सा पाठ जो है, ये हमारे पहले वाले सेशन में हुआ था। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि एक बार जब श्रीकंठ तेन स्नह यानी अपने दोस्त कृष्णमूर्ति के साथ में प्रातः यानी सुबह नववादने तस्य गृहम् आगच्छ, 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। स्वशक्त्या यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्थ का आतिथ्य करने लगे। आतिथ्य सत्कार, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हमारे घर कोई आतिथ्य आता है तो हम उसका सत्कार अवश्य करते हैं। तो ये सारे जो है कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ के सत्कार में लग गए। यह देखकर श्रीकंठ खुश तो बहुत हुआ, लेकिन वह कहने लगा, एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथत, वह क्या कहने लगा ये सब देखकर, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टोस्मि, यानी मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखयत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। केवल एक ही दुख है मुझे कि तुम्हारे घर पे एक भी भृत्य नहीं है। भृत्य यानी नौकर। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, तब मेरे सत्कार के लिए तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। स्वयं पानी, जूस, खाना पीना सब तुम स्वयं लेकर आते हो। कोई भृत्य नहीं है, कोई नौकर नहीं है, तो तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मम गृहे तु बहव कर्मकराः संति, मेरे घर में, मम गृहे यानी मेरे घर में तो बहव बहुत सारे कर्मकराः यानी नौकर, संति है, नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति कहने लगा, क्या कहा कृष्णमूर्ति ने, मित्र, मित्र यानी दोस्त, ममापि अष्टो कर्मकराः संति, मेरे पास 8 नौकर है। 8 नौकर, गेस कर सकते हो कौन से 8 नौकर होंगे? बता सकते हो? 8 नौकर, 8 नौकर कहाँ से आई? वह तो स्वयं लेकर आ रहा है सब। देखिए, चलो देखते हैं। ममापि अष्टो कर्मकरा संति, मतलब मेरे पास 8 नौकर है। और वो कौन है? द्वौ पादो, द्वौ, द्वौ यानी दो, पादो यानी 2 पैर, द्वौ हस्तौ, दो यानी 2, हस्तो, हस्तो यानी हाथ, तो कितने हो गए? 2 पैर 2 हाथ यानी हो गए 4। द्वे नेत्रे, 2 आंखें, हाँ, तो 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, कितने हो गए? 6। द्वे श्रोते, द्वे श्रोते, श्रोते यानी कान, जिससे हम सुनते हैं, है ना। इति, ये मेरे 8 नौकर है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये हर क्षण मेरे सहायता के लिए तत्पर रहते हैं।
यानी जब भी मैं कुछ भी इनसे कहता हूँ करने के लिए तो वो करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतीं न शक्नुवन्ति, यानी कि लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वो सदैव हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति नहीं है। क्योंकि नौकर तो घर में काम करते हैं, यदि तुम बाहर गए तो क्या है ना, बाहर गए तो तुम किसके भरोसे रहोगे। तो इतना नहीं है कि नौकरों को हम जब भी हमें जरूरत पड़े तब वो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हो सकता है हमने नौकर को किसी काम से बाहर भेजा हो, नौकरों को किसी तैयारी में रखा हो और तब हमें उनकी जरूरत पड़ी हो और वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवन्तु न शक्नुवन्ति त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, यानी तुम तो अपने खुद के काम के लिए भी नौकरों पर निर्भर हो। त्व यानी तब तो, तू यानी तुम, स्वकार्य यानी स्वकार्य के लिए भी भृत्याधीनः, भृत्याधीनः यानी भृत्य यानी नौकर के अधीन हो, नौकरों के भरोसे हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्व कष्टम अनुभवसि, तो जब जब, यदा यदा जब जब ये नौकर जो है अनुपस्थित होते हैं यानी कि जब वो नहीं होते हैं, तदा तदा तब तब, त्व कष्टम अनुभवसि तुम्हें कष्ट होता होगा, है ना, तुम्हें कष्ट होता होगा। जब जब तुम्हें नौकर की जरूरत पड़ी होगी और वो नहीं होंगे तब तुम्हें पक्का कष्ट होता होगा अपना काम करने में। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, लेकिन जब तुम स्वावलंबन हो जाते हो, अपना कार्य खुद करते हो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हो, तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, और तुमको कभी भी कष्ट नहीं होगा, है ना। कितनी सही बात कही है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, यानी स्वावलंबन होने से तुम हमेशा सुखी रहोगे। न कदापि कष्टम भवति, तुम्हें कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठः अवदत, तब श्रीकंठ क्या कहता है सुनो। मित्र, दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है ना। तव, तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी बातों को, श्रुत्वा सुनकर, मम, मम यानी मैं, मेरा, मनसी मेरा मन जो है, महती प्रसन्नता जाता बहुत प्रसन्न हो रहा है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से, अब से मैं भी, अहमपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि मेरे सारे खुद के काम, स्वयमेव खुद, कर्तृत्व इच्छामि यानी स्वयं खुद करूंगा, करने की इच्छा रखूंगा। भवतु सार्धद्वादशवादमिदं साम्प्रतः गृहं चलामि, लेकिन, भवतु यानी लेकिन, अब सार्धद्वादशवादनमिदं यानी सार्ध, सार्ध यानी आधा, ठीक है। द्वार, द्वा यानी दो, और दश यानी 10, 10 और 2 होते हैं 12, तो सार्ध द्वादश यानी 12:30, वादन, वादन यानी बजे, मिदम यानी 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मुझे, सांप्रतम मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मैं घर के लिए निकलता हूँ। तो इसमें जो है, इस चैप्टर में आपको टाइम के बारे में भी बताया गया है। वादन, वादन यानी बजे, कितने बजे। सार्ध वर्ड जो आया है, सार्ध यानी आधे, आधे के लिए, जैसे 11:30 हम बोलते हैं, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, तो जो साढ़े है वो उसको बोलते हैं सार्ध, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शब्दार्थ आ गए हैं, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। शब्दार्थ आ गए हैं। आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, रिस्पेक्टिंग गेस्ट्स। कर्म करह यानी काम करने वाला, वर्कर। भवताम आपके, योर्स। भृत्यः नौकर, सेवक, सर्वेंट। शक्नुवन्ति सकते हैं, एबल टू डू।
सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे, 12:30। ये जो वर्ड यहाँ पे ये हो गया है डिस्टर्ब थोड़ा सा, 12, TWELVE, ओके। सांप्रतम यानी अभी, नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, इसका मतलब ये था। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब है हमारी संख्या, 1 से 100 तक हम संस्कृत में संख्या सीखेंगे। संस्कृत पद में संख्या को कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में, दैट इज दिस थर्ड चैप्टर जो है हमारा, इस पूरे चैप्टर में मैंने 1 से 100 तक संख्या आपकी डिवाइड कर दी है। इस पहले सेशन में हमें 1 से लेके 20 तक आपकी संख्या रहेगी। तो एकम, एक यानी एकम, दो यानी द्वे, 3 त्रीणी, देखो त्रीणी वर्ड्स तो आपको आया हुआ ही है। 4 चत्वारी, 4 यानी चत्वारी, 5 यानी पच्च, पंच, 6 यानी षष्ट, 6 षष्ट, 7 यानी सप्त, 7 यानी सप्त, 8 यानी अष्ट, 9 यानी नव, और 10 यानी दश। ठीक है, 11 यानी एकादश, जैसे हम कहते हैं ना एकादशी, द्वादशी, एकादश। 12 यानी द्वादश, द्वादश। 13 यानी त्रयोदश, दश मतलब टेंस में आते हैं, जो भी नंबर है टेंस के होते हैं दश। हाँ, जैसे हम 20, 30, 40, 50, 60 हमारे इंग्लिश में होते हैं, जैसे 20, 30, 40, 50, वैसे दश यानी टेंस की लाइन होती है। तो एकादश, द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 13 जो हम बोलते हैं त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, है ना 16 के लिए, 17 के लिए सप्तदश, 7 यानी सप्तदश, अष्टादश, 18 के लिए अष्टादश, 19 नवदश, 19 नवदश, और विशंति, है ना 20, 20 यानी विशंति। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो सेकंड, हमारा थर्ड चैप्टर है, इसका सेकंड सेशन है, और सेकंड सेशन में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है 2 दोस्तों की स्टोरी को, जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को सिखाता है कि स्वावलंबन होना क्यों जरूरी है और स्वावलंबन होने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसके बाद में हमने इनके शब्दार्थ करे हैं, और शब्दार्थ के बाद में हमने गिनती करी है। गिनती 1 से 20 तक हमने इस सेशन में करी है। हम टोटल 1 से 100 तक करेंगे, और 1 से 100 तक हम अगले हमारे जितने भी सेशंस आएंगे 7th चैप्टर के, उसी सभी सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।